जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम की डेट यानी कि इसकी रिजल्ट की डेट बिल्कुल सामने आ चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा, रिजल्ट की डेट बिल्कुल बता दी गई है। नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पर दिखा दिया गया है कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, चलिए मैं रिजल्ट के बारे में अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सेफ स्कोर है, यानी कि जिन भी बच्चों के इन नंबरों पे वो हैं, तो वो पूरी तरह से 100% सेफ हैं, यानी कि उनका नाम 100% भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में आने वाला है। चलिए देख लेते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है और कितना स्कोर आपने किया है और कितना सेफ रह सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहले जानेंगे हम मेल कैंडिडेट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट जितने भी हैं, कैटेगरी वाइज में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी के कितने नंबर हैं, तो वो पूरी तरह से सेफ हैं, यानी कि 100% सेफ हैं और वो अपनी रनिंग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। चलिए, तो जर्नल की बात करेंगे हम। तो जर्नल में दोस्तों 200 से 210 इसके बीच में जिसके भी नंबर हैं, जनरल कैटेगरी, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। जिन भी बच्चों के 200 से 210 के बीच में अगर नंबर हो रहे हैं, तो वो 100% सेफ है। अपने आप को पूरी तरह से सेफ समझें। ठीक है, याद रखिए, ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है दोस्तों, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़े बिना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने नंबर मिलेंगे ये बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि वो डिसाइड करेंगे किसको किस प्रकार से नंबर मिलेंगे। हालांकि नंबर सभी को मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन के नंबर जो है वो सभी बच्चों को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पर किसको कितना मिलेगा, 2-4 नंबर का फर्क हो सकता है, किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा। ठीक है, तो उसको हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर के मैंने ये मेरिट बताई है। अगर आपके इतने नंबर हो रहे हैं, ठीक है, घर पे आके आपने मिलाया है आंसर की से, या जितने भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग ने आपको आंसर की मिलवाया है, अगर इतने आपके मिल रहे हैं, यानी कि इतने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, सॉरी, इतने नंबर आपके हो रहे हैं, ठीक है, 200 से 210, हालांकि 100 क्वेश्चन या 105 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी, अगर इतने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। बात की जाए ईडब्ल्यूएस में क्या है, 190 से 200, ठीक है, इस बीच में जिस बच्चे के आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के, वो पूरी तरह से सेफ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वो बच्चे अपनी रनिंग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, 100% उनका नाम आने वाला है। ओबीसी के बच्चे 190 से 200, मैंने इसलिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो नंबर है, कट ऑफ है, एक समान रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, जितनी भी कट ऑफ आ रही हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के नंबर जो होते हैं लगभग लगभग बराबर होते हैं। कट ऑफ यानी कि बराबर निकलती है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का फर्क हो सकता है, ओबीसी 1 या 2 नंबर ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इन दोनों में से आगे पीछे हो सकते हैं, पर ज़्यादा फर्क नहीं होता है। 1 या 2 नंबर से ज़्यादा फर्क ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ओबीसी में जो बच्चे 190 और 200 के बीच में है, वो पूरी तरह से 100% अपनी रनिंग की तैयारी करिए, आप लोगों का नाम आने वाला है। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़े हुए ये हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़ेंगे तो आप लोगों के 200 से 220 भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो 190 और 200 जो मैं बता रहा हूं, ये जिन बच्चों के हैं, वो बच्चे पूरी तरह से रनिंग की तैयारी करिए, बिल्कुल। ठीक है, निश्चिंत होकर एकदम। चलिए बात आती है एससी की। एससी की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो जनरल से 30 से 40 नंबर कम रहती है। आप पुरानी कितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी कट ऑफ आई हैं, आप देख सकते हैं उठा के। एससी की जो कट ऑफ होती है वो जर्नल से 30 से 40 नंबर कम होती है। ठीक है, तो संभवतः इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो एससी के जो कैंडिडेट हैं 170 से 180, जिन भी कैंडिडेट के हो रहे हैं एससी में, वो निश्चिंत होकर रनिंग की तैयारी करिए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 170 से 180 एससी में जिन भी कैंडिडेट के हो रहे हैं, यहां बात हो रही है सिर्फ मेल कैंडिडेट की। ठीक है, याद रखिएगा, फीमेल के बारे में भी अभी बताऊंगा मैं। तो एससी कैंडिडेट में जिन भी बच्चों की 170 से 180 हो रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी तैयारी। और हाँ, एक चीज और, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं, ना कि रनिंग की कट ऑफ। ठीक है, याद रखिएगा, रनिंग की जो कट ऑफ होगी, आप इससे 10-10 नंबर कम कर सकते हैं, जितनी भी कट ऑफ मैंने बताई है। ठीक है, याद रखिएगा, रनिंग के लिए आप 10-10 नंबर इसमें से कम कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, 10-10 नंबर आप कम कर सकते हैं, यानी कि जर्नल 190 प्लस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 180 ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी ये भी 180, यानी कि जिनके 180 हैं वो फिजिकल में उनका नाम आने वाला है। पर ये मैंने बताई है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है रनिंग में आपका नाम आ जाए, फिर जब मेरिट बढ़ती है फाइनल,
आप रनिंग के बिल्कुल बराबर हों और फिर रनिंग के बाद 10 नंबर मेरिट बढ़ जाती है तो आप हो सकता है 2-4 नंबर से रह जाएं। तो यहाँ पर फाइनल मेरिट की बात हो रही है और 100% सेफ, यानी कि सेफ रिजल्ट, ठीक है, यानी कि आखिरी तक सिलेक्शन की बात हो रही है कि जिन बच्चों के इतने नंबर हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे मेरिट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इतने हो रहे हैं, तो आप फाइनल मेरिट तक आपका नाम आने वाला है, ठीक है। एससी 170 से 180। बात हो रही है एसटी। एसटी की दोस्तों बहुत ही कम जा सकती है, जितनी मैंने बनाई है हो सकता है इससे 20 नंबर भी कम चली जाए, क्योंकि एसटी के बच्चे बहुत कम मिल पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इससे कम भी जा सकती है, ठीक है, याद रखेंगे। पर अभी फिलहाल सेफ स्कोर अगर जानना है तो 140 से 150 जिन भी एसटी कैंडिडेट के हैं, ठीक है, वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझें और रनिंग की तैयारी करें, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत जल्द रिजल्ट जारी होने वाला है। मैं लड़कियों का कट ऑफ बताता हूं, उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं क्या भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया है और कब रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात होती है फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट में जो जर्नल की हैं, जर्नल की लड़कियां 180 से 190, ठीक है, जिन भी लड़कियों के हैं 100% वो सेफ हैं, फाइनल मेरिट तक सेफ हैं, ठीक है। हालांकि इससे कम भी जा सकती है, 5 से 10 नंबर, ठीक है। पर अभी फिलहाल जिन बच्चों के इतने नंबर हो रहे हैं, जो मैंने कट ऑफ बनाई है यहाँ, फीमेल कैंडिडेट सुन सकती हैं अच्छे से, अगर इतने नंबर आपके हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से 100% सिलेक्शन आपका होना है। बस फिजिकल आपने निकाल लिया तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जर्नल की जो मेरिट है, यानी कि जर्नल या मेल में जितने भी कैटेगरी हैं, इसमें क्या होता है, रनिंग के बाद, क्योंकि रनिंग काफ़ी ज़्यादा लड़के निकाल लेते हैं, ठीक है, पास हो जाते हैं और मेरिट बढ़ जाती है, ठीक है। मेरिट जाहिर सी बात है, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, जितनी सीटें हैं तो मेरिट जाहिर सी बात है बढ़नी है। तो मेल कैंडिडेट में क्या होता है, मेरिट बढ़ जाती है, ठीक है, 5 से 10 नंबर ऊपर पहुंच जाती है। पर लड़कियों में क्या चीज़ है, लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिन लड़कियों का जो मैंने कट ऑफ बनाई, अगर इस बीच में नंबर आ जाता है, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझे। किस लिए, क्योंकि लड़कियों की जो मेरिट है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की जो मेरिट है फिजिकल के बाद कम होने वाली है। 100% लिख के रख लीजिए आप लोग, गारंटी दे रहा हूं मैं। इसलिए वो लड़कियां पूरी तरह से, जिन लड़कियों का रनिंग में नाम आ गया, ठीक है, फिजिकल में जिन भी लड़कियों का नाम आ गया, वो बिल्कुल 100% उनका सिलेक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो आपका फिजिकल में भी नाम आने वाला है और फाइनल मेरिट में भी नाम आने वाला है। बस लड़कियां रनिंग निकाल लें, उनकी नौकरी पक्की, ठीक है। फिजिकल में अगर आपका नाम आया तो आप लोग बिल्कुल सेफ है, यानी जो स्कोर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो लड़कियां अगर इतने नंबर हो रहे हैं अभी से रनिंग स्टार्ट कर दें, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। अगर अचानक से डेट आ गई रनिंग की तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे और रनिंग में फेल हो सकती हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो कट ऑफ मैंने बताई 100%, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, कम ही जाएगी, 5 या 10 नंबर लिख के ले लेना तुम लोग। चलिए फिर बात होती है जर्नल की, बात हुई 180 से 190। ईडब्ल्यूएस 170 से 180, जिन भी लड़कियों के हैं बेझिझक रनिंग की तैयारी करें आप लोग, आपका नाम आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। ओबीसी में 170 से 180, ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी आगे पीछे रहते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा 1-2 नंबर इधर उधर भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं बात आती है एससी कैंडिडेट की फीमेल में, तो 140 150 इस बीच में है, तो आप लोग बेझिझक, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। एसटी 110 120, क्योंकि बहुत ही कम मिलती हैं, महिलाएं तो बिल्कुल कम मिलती हैं, जेंट्स तो यानी कि मेल तो फिर भी मिल जाते हैं एसटी में, पर फीमेल में बहुत कम मिल पाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी फीमेल कैंडिडेट की बात, ठीक है, यहाँ फीमेल की है। एक चीज़ और, फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं स्पेशली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही आप लोगों की जरूरी चीज़ें हैं ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा 1-2 भर्तियों से क्या हो रहा है, पिछली जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें क्या हुआ, मेल के जो कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट की जो रनिंग यानी फिजिकल की जो मेरिट निकलती है, कट ऑफ निकलती है, वो कैटेगरी वाइज निकलती है, ठीक है, कैटेगरी वाइज निकलती है, यानी कि कैटेगरी वाइज निकलती है तो एससी एसटी ओबीसी जिनको भी होता है उनको फायदा होता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज निकलती है। यहाँ पर लड़कियों के लिए एक चीज़ देखा गया है, ठीक है, और ये बहुत गलत चीज़ है। लड़कियों को इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ट्विटर करना चाहिए भर्ती बोर्ड को कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों, और हालांकि ये अन्याय है, 100% है। आप लोग खुद देखिएगा, मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ अन्याय है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि लड़कियों की क्या कर देते हैं, फिजिकल के लिए एक कट ऑफ निकाल दी जाती है, कैटेगरी वाइज ना देकर सिर्फ एक कट ऑफ निकाल दी जाती है, रख दी 190, मान लिया एग्जाम्पल 190 रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जर्नल, अब इसमें क्या है, जिनके 190 हैं सिर्फ वही आ पाएंगे, ठीक है। पर लड़कों में क्या हुआ, लड़कों में कैटेगरी वाइज दिया, इसमें क्या हुआ, फायदा हुआ, जिनके कम नंबर थे उनका भी नाम आया क्योंकि कैटेगरी वाइज रखी गई। इसमें क्या हुआ, एकदम से रख दिया 190, अब इसमें जिसके 190 पार होंगे उन्हीं का नाम आएगा, बाकी कम वालों का नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लड़कियों का नुकसान हो जाएगा, तो इसको आप लोग को ट्विटर करना चाहिए, ठीक है। ट्विटर पर आपको भर्ती बोर्ड को ये
कहना चाहिए या अपनी बात रखनी चाहिए उनके आगे कि ये अन्याय क्यों। अगर लड़कों की कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाली जा रही है फिजिकल की, तो लड़कियों की क्यों फिजिकल के लिए एक कट ऑफ रखी जाती है, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए एक कट ऑफ क्यों रखी जाती है, ठीक है, अपनी बात रखिए, ठीक है, वरना आप लोग को इसमें घाटा होने वाला है, ठीक है, याद रखेंगी लड़कियां सारी। तो अपना सभी लड़कियों से निवेदन है कि ट्विटर करिए भर्ती बोर्ड को कि हमारी भी जो मेरिट है वो लड़कों की तरह यानी कि फीमेल कैंडिडेट की तरह रनिंग यानी फिजिकल की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज निकालिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन पढ़ाता हूँ क्या आया है, ठीक है, सभी कैंडिडेट को नोटिफिकेशन में पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ देख सकती हैं, ये मुझे मैसेज आया था दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिसंबर तक सिपाही भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। कब तक? दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी नोटिफिकेशन यानी कि सच्ची सटीक 100% नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये मेरे को मैसेज आया था, मेरा एक मित्र है जो भर्ती बोर्ड में है, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है, फॉरवर्ड किया है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दिसंबर तक क्या होगा? सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, याद रखिए दिसंबर में आएगा, ठीक है। और जनवरी में फिजिकल टेस्ट व डॉक्यूमेंट यानी जिसे डीवीपीएसटी कहते हैं वेरिफिकेशन संभावित है, ठीक है। कब? जनवरी में फिजिकल या डीवीपीएसटी और रनिंग फिजिकल टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। फिजिकल टेस्ट और जो डीवीपीएसटी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा जनवरी में, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा दिसंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, परीक्षा की आंसर की इस हफ्ते वेबसाइट पर होगी अपलोड, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोगों की आंसर की आने वाली है, ऑफिशियल वाली यानी कि जो बोर्ड द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इसी हफ्ते का मतलब है 2 से 4 दिनों के अंदर आने वाली है, बहुत जल्द, ठीक है। तो अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में लगभग 6 माह का समय लगेगा, ठीक है। हालांकि जैसा सरकार ने कहा था कि 6 माह का समय लगेगा। फरवरी के आखिर तक मिल जाएगा नियुक्ति पत्र, यानी कि जनवरी में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ निकलेगी, फाइनल कट ऑफ के बाद फरवरी में आपको, फरवरी के आखिरी तक यानी कि लास्ट वीक तक आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग का नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी नोटिफिकेशन, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मेरिट की ओर चलते हैं। देखिए एक चीज और इसमें जानिएगा, एक चीज और जानिएगा कि मैं यानी कि जो फिजिकल की कट ऑफ आएगी दोस्तों, फिजिकल की जो कट ऑफ आने वाली है, ठीक है, तो वो बहुत जल्द आएगी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जल्द उसका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है, दिसंबर में आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिजिकल में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? देखिए पिछली भर्ती में 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है, तो संभावित इस बार भी क्या होगा? 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने? 2.5 इतने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 60,244। कितनी है? 60,244 है। 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2.5 गुना अगर इसे गुना करेंगे तो लगभग 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे दोस्तों? 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और भर्ती कितनी है? 60,244, सॉरी 2.5 गुना बच्चे बुलाएंगे तो कितनी हुई? 1.5 लाख। टोटल हो जाएंगे 1.5 लाख बच्चों का कट ऑफ निकाला जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। अब उसमें जो बच्चे पास होंगे फिजिकल के लिए उसके बाद फाइनल मेरिट निकाली जाएगी और फाइनल मेरिट में 60,244 बच्चों की कट ऑफ निकलेगी। अब उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? तो जितनी मैंने मेरिट बताई है ये बच्चे तो 100% सेलेक्ट उसमें होने वाले हैं। इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल रनिंग की तैयारी करिए। ये फाइनल कट ऑफ की जो मैंने मेरिट बनाई हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइनल में इतने नंबर आपके हैं, इतने नंबर अभी आपके बन रहे हैं, तो फाइनल में आपका नाम आने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन में 10-20 नंबर आपको अगर नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे तो आप लोगों के इसमें 10-10 नंबर और बढ़ा लीजिए, ठीक है, तो आपके नंबर इतने बढ़ जाएंगे, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो लड़कियों के लिए बात कही तो लड़कियां इसमें से 10-10 नंबर अगर कम भी समझ लेंगी तो उनका नाम भी आने वाला है, क्योंकि लड़कियों के मेरिट लड़कों से हमेशा 10 या 15 क्वेश्चन लगभग 20 से 25 से 30 यानी कि 20 से 30 नंबर मेरिट कम जाने वाली है लड़कियों की लड़कों से, यानी कि मेल कैंडिडेट से, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर आप लोगों के लिए एक अच्छी और मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आप लोगों तक बताता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।